Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in safe classes. So today we are going to study the topic that is electrocardiogram or ECG. What is electrocardiogram? A permanent record of the electric events occurring during a cardiac cycle made on a graph paper in a waveform is called electrocardiogram. ये क्या है? इलेक्ट्रिक इवेंट्स जो कि क्या करते हैं, अकर करते हैं, है ना, जो हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा लास्ट क्लास में। तो इसमें हमने क्या कहा था कि जो ऐसे नोड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंड करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स अकर करते हैं हमारे हार्ट के अंदर ड्यूरिंग दिस कार्डियक साइकिल, जब उसको हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं वेव की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू record this electrocardiogram or these electrical events is known as electrocardiograph। ठीक है। तो जो वेव हम शो करेंगे वो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगी, और जो इंस्ट्रूमेंट इसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा। ठीक है। ग्राफ है तो डिवाइस है, और ग्राम वर्ड आएगा, दैट मीन्स कि जो वेव होगी उसको। अब देखो, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है इसको जब यूज़ किया जाता है तो ये क्या करता है, जो सिग्नल्स होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उनको क्या करता है, कैच करेगा। और इसको कैच करने के लिए क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो बॉडी के अंदर क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। ठीक है। जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 ऑन द आर्म्स, 1 ऑन द लेफ्ट लेग एंड चेस्ट, इन रीजन्स पे क्या है, ये लगाए जाते हैं। ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे, उनको कैचअप करके और फिर हमें एक ग्राफ देते हैं। अब देखो, जो एक टिपिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है हमारा, उसके अंदर क्या होती हैं, टोटल 5 वेव्स होती हैं। टोटल कितनी वेव्स होंगी इसमें, टोटल 5 वेव्स होती हैं इसके अंदर। दीज वेव्स आर नेम्ड एज P, Q, R, S and T। ठीक है। These are the 5 waves which are present in a typical electrocardiogram। अब ये जो हमारी वेव्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर प्रेजेंट होंगी, ये एक्चुअल में क्या है, डिफ्लेक्शंस हैं जो कि कैच किए जाएंगे बाय द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। अब देखो, इसमें हम एक बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसके बेसिस से हम इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ द बेस लाइन। ठीक है। ये जो हम डॉटेड शो कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस लाइन। अब देखो, आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि इसमें से कुछ एक जो वेव्स हैं वो वेव्स क्या हैं, इस वेव लाइन से ऊपर हैं, और कुछ जो वेव्स हैं वो इस वेव लाइन के नीचे होंगी। एज यू नो, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो उसमें ऊपर वाली लाइनें होती हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, यस, जो ऊपर होती है वो क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होता है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। सो इन दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम P, R and T आर पॉजिटिव वेव्स, क्योंकि ये क्या है, इस बेस लाइन के ऊपर है। जो Q और S है वो क्योंकि बेस लाइन के नीचे हैं, सो दीज आर नेगेटिव वेव्स। अब जो दो वेव्स होंगी इनके बीच का जो गैप होगा उस गैप को हम बोलते हैं इंटरवल। ठीक है। दो वेव्स के बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरवल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो ये P वेव है और जो ये R वेव है, इन दोनों वेव्स के बीच का अगर हम क्या करेंगे, गैप लिखेंगे, तो देखो P वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई। जो हमारी R वेव थी वो एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस रीजन से शुरू हो रही है। तो ये जो इंटरवल होगा, दिस इंटरवल इज नोन एज PR इंटरवल। ये क्या हो गया, हमारा PR इंटरवल हो गया, जो कि इस P वेव और R वेव के बीच का टाइम था। और ये बेस लाइन से ही देखेंगे कि बेस लाइन से वो शुरू हो रही है, तो ये बेस लाइन इसकी यहाँ से शुरू हुई थी और इसकी बेस लाइन कहाँ है, यहाँ है। तो ये जो इंटरवल हो गया, दिस इज़ द PR इंटरवल। फिर इन द सेम वे देखो, Q वेव कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से, तो ये जो इंटरवल होगा हमारा यहाँ से लेकर के, और जो ये T वेव है जो यहाँ पे फिनिश हो रही है हमारी इस रीजन में, तो ये जो हमारा इंटरवल हो गया, ये क्या हो गया, हमारा QT इंटरवल कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इसको हम रीड कैसे करेंगे।
सो इसमें देखो जो सबसे पहला हमारा था, जो ये पी वेव है, ये पी वेव किस चीज़ को शो करती है? सो दिस पी वेव शो इलेक्ट्रिक डीपोलराइजेशन ऑफ द एसिड नोड। जो हमारा पी वेव है ये क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक डीपोलराइजेशन ऑफ एस ए नोड, यानी कि जो एस ए नोड है वो क्या हुआ? डीपोलराइज हुआ, और अब वो क्या है, जो सिग्नल्स होंगे उनको सेंड करेगा। इसमें से जो ये हमारी पी और क्यू वेव है, ठीक है, पी क्यू जो इंटरवल है हमारा, पी से लेकर के इस क्यू के बीच का जो इंटरवल होगा, ये इंटरवल हमारा शो करता है ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन को, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है, दिस पीरियड, ये चीज़ किस चीज़ को शो करिए? इट इज़ शोइंग ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, और यू कैन से जो हमारा ऑरिकल है वो क्या हो रहा है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है, यानी कि जो ऑरिकल्स हैं यहाँ पे वो क्या हो रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। पी वो एक्चुअल में किसको शो कर रहा था कि ऐसे नोड क्या हुआ? डीपोलराइज हुआ है, इसने सिग्नल को सेंड किया, और पी से लेकर के क्यू तक का जो टोटल टाइम पीरियड है हमारा वो क्या कहलाता है? हमारा ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन कहलाएगा। इसमें टोटल कितना टाइम लगता है? तो एज यू नो ऑरिकुलर सिस्टम में टाइम लगता है हमारा 0.1 सेकेंड का। तो ये जो वेव होती है वो कितनी देर में खत्म हो जाएगी? 0.1 सेकेंड्स के अंदर। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, ये शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ ए वी नोड्स। जो क्यू आर एस है ये शो करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ ए वी नोड, यानी कि 0.1 सेकेंड के बाद क्या हो रहा था? हमने कार्डियक साइकिल पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि जो ऐसे नोड से सिग्नल आए वो ए वी नोड के पास जाएंगे और ये इसको क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। तो क्यू आर एस का मतलब क्या है कि जो हमारा ए वी नोड है वो क्या हो गया? डीपोलराइज हो गया है। आफ्टर दैट जो हमारी आगे की वेव होगी, यानी कि एस के बाद एस से लेकर के जो ये टी हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, तो इसके अंदर क्या होगा? जो हमारा एस और टी वाला इंटरवल होगा ये शो करता है हमारा वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि टी वेव यहाँ से शुरू हुई है और ये एस वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम पीरियड जो था हमारा, ये शो करेगा कि हमारा वेंट्रिकल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर हम ओवरऑल लें क्यू से लेकर के यहाँ तक का टाइम पीरियड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का जो पूरा टाइम पीरियड होगा, ये जो टाइम पीरियड होता है हमारा, ये किस चीज़ को रिजेंबल करेगा या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा वेंट्रिक्युलर डीपोलराइजेशन को, यानी कि जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें जो हमारा ए वी नोड था, वो ए वी नोड क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा डीपोलराइज होना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो ये पूरा टाइम पीरियड यहाँ से लेकर के यहाँ तक का शो करता है हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। फिर जो लास्ट में हमारी ये टी वेव है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, जो ये हमारी टी वेव्स होंगी टोटल, ये हमारी शो करती है रीपोलराइजेशन ऑफ ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये किस चीज़ को शो करेगी? रीपोलराइजेशन को, यानी कि जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है उसको क्या कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जो हमारी टी वेव है ये शो कर रही है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें हमने बोला पी वेव होगी, क्यू वेव होगी, आर एस टी, दीज आर द वेव्स जो कि इसमें प्रेजेंट हैं। फिर इसमें क्या होगा? जो पी वेव होगी वो तो शो करती है हमारे एस ए नोड के डीपोलराइजेशन को। फिर जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था ये हमारा शो करता है कि जो ए वी नोड है वो डीपोलराइज हो रहा है। पी क्यू जो था हमारा टाइम इंटरवल, ये शो करता है ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन को। क्यू से लेकर के जो ये टी जहाँ से जस्ट शुरू हो रहा है, इतने रीजन के अंदर हमें शो करता है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, कि वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रही हैं। टी वेव जो थी वो क्या करती है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करेगा, ठीक है। अब अगर जो हमारी ये ईसीजी है, दिस इज़ अ नॉर्मल ईसीजी जो कि नॉर्मली अकर करती है, अगर इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो करने को मिलेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन होता है, दैट मीन्स कि जो हार्ट है उसकी जो कार्डियक साइकिल है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो उस केस में क्या होगा? जो कार्डियक डिजीज होंगी उनको क्या किया जाएगा? डायग्नोज किया जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल.
See you in the next class. Till then, bye. Have a nice day. If you like this video, then hit the like button and subscribe this channel. Thank you.